सीता माता के कौन से श्राप से वीरान हो गई थी राम की अयोध्या नगरी? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे वीडियो पर अंत तक। अब चलते हैं वीडियो की ओर। दरअसल हिंदुओं का पवित्र स्थान होने के बावजूद भी 4 साल पहले तक राम की अयोध्या नगरी उजाड़ और वीरान जगह हुआ करती थी। वहीं अयोध्या नगरी का विकास न होने का कारण यहाँ के लोग सीता माता के श्राप से जोड़ते हैं। यह सीता माता के वनवास जाने की कहानी से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार लंका में रावण के वध के बाद वनवास खत्म करके प्रभु राम और सीता माता अयोध्या वापस आए तो चारों ओर खुशी छा गई। लेकिन ये खुशियाँ वहीं खत्म हो गई जब भगवान राम ने सीता माता का त्याग किया और उन्हें वापस वनवास के लिए भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक भगवान राम ने सीता माता को त्यागने का निर्णय अयोध्या के एक धोबी के तंज कसने के बाद लिया था। धोबी ने सीता माता को पराये मर्द रावण के पास रहने का तंज कसा था। वहीं भगवान राम ने माता सीता को बिना कुछ बताए ही लक्ष्मण के साथ वनवास पर भेज दिया था। वहां पहुंचने के बाद माता सीता को इस बारे में पता चला। कहा जाता है कि सीता माता भगवान राम के इस फैसले से गुस्सा हुई थी। वहीं माता सीता ने इसके लिए अयोध्या नगरी के लोगों की सोच को जिम्मेदार माना था। इसके बाद माता सीता ने अयोध्या को श्राप दिया था कि वह कभी भी खुश नहीं रहेगी और हमेशा वह जगह उदास और उजड़ी हुई रहेगी। माना जाता है कि माता सीता के इसी श्राप के वजह से महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा यानी प्रभु राम के आखिरी वंशज राजा बृहदबल की वीर गति के बाद अयोध्या नगरी उजड़ी ही रही थी। चाहे अयोध्या के चारों ओर तरक्की होती रही हो, लेकिन राम की अयोध्या नगरी हमेशा उजड़ी रही। वहीं अब यहाँ राम मंदिर के निर्माण के बाद तरक्की होने लगी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सीता माता का श्राप अब मिट गया है। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों के कहने पर माता सीता का त्याग नहीं किया था। वाल्मीकि की रामायण राम के राजा बनने पर समाप्त हो जाती है। तुलसीदास की रामचरितमानस में सीता त्याग का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उल्टा उसमें तो लव और कुश महल में जन्म लेते हैं। इसलिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि श्री राम ने सीता माता का कोई त्याग किया ही नहीं था। फिर भी यदि हम मान लें कि दंतकथा और सारे रामायण को ही गलत बताकर उलट पुलट कर देने वाला उत्तरकांड सही है और राम ने सीता का त्याग किया, तो ये राम की राजनीति को दर्शाता है। आप ही बताइए, यदि किसी नेता का कोई परिवारजन कोई गलत काम करे या शक के आड़े में आए, मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति ये आरोप करे कि किसी नेता के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे लोगों को कुचल दिया, तो आज की तारीख में कौन सा ऐसा नेता है जो उस लड़के को घर से निकलकर तड़ीपार कर देगा? कौन सा नेता उस लड़के की ओर से बात नहीं करेगा? कौन सा नेता अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश नहीं करेगा? चाहे किसी भी पक्ष का नेता हो, भाजपा या कांग्रेस, हर कोई यही सोचेगा कि मेरा बेटा बचना चाहिए। फिर जो मरे हैं उन्हें और पुलिस से प्रशासन तक सबको पैसा खिलाना पड़े तो वो भी सही। मुझे लगता है प्रजा के मत को स्वयं के मत से भी अधिक महत्व देना भगवान श्री राम के प्रजा प्रेम को दर्शाता है। यदि हम इसी बात पर अड़कर बात करने लगे कि सीता के साथ घोर अन्याय हुआ, तो मुझे बताइए, श्री राम ने सीता का त्याग करने के पश्चात कितनी शादियां की? लेकर शिवजी और बाकी सारे देव और दशरथ सहित राम के अन्य पितृ भी वहां आ गए थे और राम से कहे थे कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप विष्णु हैं और ये आपकी पत्नी है। एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों पेश आ रहे हैं? उसके साथ साथ अग्नि से अग्निदेव सीता के साथ प्रकट हुए थे और उन्होंने चेतावनी दी थी कि सीता पवित्र है और आगे कोई भी सीता को दुख पहुंचने वाले शब्द नहीं बोलेगा। क्या फिर भी श्री राम ने सीता को दुख पहुंचाया होगा? मुझे ये प्रश्न ही निरर्थक लगता है। अगर आपको इस कथा पर विश्वास है तो आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता श्री राम ने सीता के साथ अपने वैवाहिक जीवन का भी त्याग कर दिया था? फिर हमारी लिबरल गैंग इसे स्त्री शोषण का नाम देकर प्रभु श्री राम को दोषी कैसे ठहरा? इतने विशाल महल में उनकी क्या दशा रही होगी जो अपने बांधवों को उनकी पत्नियों और पुत्रों के साथ खुशहाल जीवन जीता हुआ देखते थे, पर स्वयं अकेले रह जाते थे। सीता के पास लव कुश थे। श्री राम भला किसके सहारे जिए? वैसे भी ये केवल एक दंतकथा है।
इसका कोई ठोस आधार नहीं है। लंका में जब सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था तब ब्रह्मा से मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और यदि हुआ था तो मुझे भगवान विष्णु के बर्ताव पर अपनी राय देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने को भगवान विष्णु से बहुत छोटा मानता हूँ। जो स्वयं को उनसे बड़ा मानता है अपना फैसला सुना दे। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।